ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 मिलियन रुपए का जुर्माना। बड़ी खबर आ गई, कंपनी तो गई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब 40 रुपए मिलियन के जो जुर्माने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, और क्या ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से कंपनी गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जिंदगी में बगैर कोशिश के कुछ नहीं मिलता। एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़ना पड़ती है। बिल्कुल याद रखें कि जिंदगी में अगर हम ये कहें कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हर चीज के लिए कोशिश और मेहनत लाजमी है। कोशिश और मेहनत करते वक्त ये ना सोचें कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये ना सोचें। आप पूरी दिल और ईमानदारी से कोशिश करें, मेहनत करें, अपने रब पर यकीन रखें, और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होंगे। क्योंकि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है, बंदा सिर्फ मेहनत करता है, लेकिन मेहनत से हमें चूकना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हवाले से अगर हम देखें तो कल के दिन आपको बताया गया था कि मार्केट गैप ओपनिंग से स्टार्ट रहेगी और 500,000 पॉइंट प्लस तक चली जाएगी, लेकिन मार्केट अगर लेवल सस्टेन करेगी तो ऊपर रहेगी, अदरवाइज बैक कर सकती है। वही हुआ कि मार्केट में 500 पॉइंट गैप ओपनिंग से हुई और मार्केट 1000 पॉइंट प्लस तक चली गई। मार्केट ने 1,60,590 यानी कि 1,60,590 का हाई बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। और फिर हमने वही देखा कि मार्केट में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं 27वीं तरमीम को लेके, और फिर यानी कि जो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए आर्मी चीफ के हवाले से जो एक्सटेंशन देनी है उसके हवाले से, थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से आज 6 सितंबर को इस्तांबुल में दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके हवाले से ये सारी खबरें एक साथ, और फिर इसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट तकरीबन 1325 पॉइंट माइनस तक गई। लेकिन बाद में मार्केट चूंकि इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुकी थी, बाउंस बैक करके 481 पॉइंट के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है। 1,59,096 के करीब यानी मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट में तकरीबन अगर देखें 481 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किया आज। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा रहा है, 956 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं, और जो कल से यानी काफी बेहतर थे। कल 859 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम बेहतर होने की वजह क्या थी कि छोटे स्क्रिप्ट जो थे आज परफॉर्म करते हुए नजर आए। छोटे स्क्रिप्ट के अंदर काफी स्क्रिप्ट के अंदर लॉक भी लगा, जो बताए गए थे उनमें लॉक लगा, और काफी स्क्रिप्ट ने बेहतर परफॉर्म किया। इसी तरीके से अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने हैं। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज भी हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, जबकि अगर हम देखें ऑयल सेक्टर्स, आपका जो है ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सारे नेगेटिव साइड पे परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा आईटी में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था। साथ ही जो फैक्टर सीमेंट, इसमें थोड़ा सा जैसे सेक्टर वाइज में सीमेंटों में कुछ थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, बाकी कुछ नेगेटिविटी थी, यानी एक मिला जुला रुझान था। छोटे स्केल आपके बेसिकली परफॉर्म करते हुए नजर आए। कुछ को कैप लगे, जैसे कि एफएनएल को कैप लगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दाऊद इक्विटीज को कैप लगा। ट्रस्ट यानी कि जो टीएसबीएल ट्रस्ट ब्रोकरेज हाउस को यानी कि कैप लगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको पहले से ही शेयर कर दिए गए थे। LSEVL जो कल अब्दुल रहमान ने आपके साथ शेयर किया था, उसकी स्टोरी शेयर की थी, ऊपर का लॉक लगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह कैप की तरफ भी गए, लेकिन ज्यादातर स्क्रिप्ट हमने देखा जो इंडेक्स मूवर वाले आइटम थे उनमें थोड़ी करेक्शन, उनमें थोड़ी नेगेटिविटी रही। अच्छा, अगर हम फिपिलिपी डेटा की बात करें, कल के फिपिलिपी डेटा की, तो उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी यानी कि बाइंग साइड पर थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ज्यादातर जो कल सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की, ब्रोकर्स ने और इंश्योरेंस ने, इन्होंने जबरदस्त सेलिंग की। इनके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कल इंडिविजुअल्स बायर थे, बैंक्स कंपनीज बायर बैंक साइड पर थे, और बैंक्स ने कल बाइंग की थी। लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की सेलिंग थी मार्केट के अंदर, इसकी वजह से हमने आज भी करेक्शन को कंटिन्यू होते हुए देखा। अच्छा, रिजल्ट के वाले से अगर हम देखें तो अरूज का रिजल्ट रहा 0.86 यानी नेगेटिव रहा। MWMP पॉजिटिव EPS 2 रुपये 55 पैसे, जबकि KCL
की जो नेगेटिव ईपीएस रही 50 रुपये 5 पैसे, लिवन फार्मा की 8 रुपये 37 पैसे ईपीएस नेगेटिव रही, जबकि आईएमएल की जो ईपीएस है 27 पैसे पॉजिटिव रही। अच्छा, ये जो अगर हम देखें लिवन फार्मा का जो नेगेटिव ईपीएस रही, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अक्सर कंपनीज़ की जो ईपीएस होती है वो नेगेटिव बता दी जाती है और बाद में कुछ क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। तो घबराएं नहीं, जिनके पास रखे हुए हों तो पैनिक या प्रेशर बनाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक खेल ही ऐसा है, एक काम ही ऐसा है जिसमें कभी ईपीएस आपकी डाउन होगी, कभी ईपीएस आपकी अप होगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, कंपनी दोबारा यानी ग्रो कर लेगी। अच्छा, कुछ अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स भी है जिसमें एसईएल की, सितारा एनर्जी की, एसईएल की यानी बोर्ड मीटिंग होगी, डीकेटीएम, एसपीएल और डीएमटीएम इनके बोर्ड मीटिंग्स होंगे, इनके अनाउंसमेंट होंगे। रिजल्ट के बारे कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो एमएससीआई का रिव्यू था जिसमें फ्रंटियर मार्केट में ये स्टॉक शामिल हुए, जिसमें मीज़ान बैंक, एकेबीएल, एमएससी बीओपी ये शामिल हुए, किसी को आउट नहीं किया। इसके साथ ही पाकिस्तान और जर्मनी ने 2025 और 26 के लिए 114 मिलियन यूरो की तरक्याती ताउन पैकेज पर यानी कि इत्तफाक किया है। ये पॉजिटिव है हमारी मुल्क की मईशत के लिए। पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत में 3,700 रुपये बढ़ गई, इजाफा हो गया। और सबसे बड़ी खबर अगर हम देखें तो 40 मिलियन रुपए का जो जुर्माना उसको उलट दिया गया। एजीटीएल ने कानूनी फतह हासिल कर ली और जो इनके ऊपर एक पेनल्टी थी उसको रिवर्स कर दिया, उसको उलट दिया। तो ये एजीटीएल के लिए बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खबर है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो बड़ी खबर आ गई और कंपनी गई। जी बिल्कुल, बड़ी खबर आ गई। तो खबर ये थी कि एफएनईएल ने 100% हिस्सेस जो एल्बर्ट फार्मा के हासिल करेगा। फर्स्ट नेशनल इक्विटी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जुमेरात को यानी कि आज थर्सडे वाले दिन एक हंगामी इजलास में ये यानी कि इजाज़त दे दी कि 100% इक्विटी यानी कि जो है वो एल्बर्ट फार्मा के यानी कि हासिल करेगा। तो ये खबर, बड़ी खबर आ गई। ये एफएनईएल के हवाले से अगर हम देखें तो हमने 4 रुपए से इसकी कॉल दी थी, 3 रुपए, साढ़े 3 रुपए से कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्लाइंट हैं उसके अंदर ज़बरदस्त गेन कर चुके हैं, 400% से ज़्यादा गेन कर चुके हैं और इस वक़्त 20 रुपए से ऊपर ये कैप पे बंद हुआ है। और चूँकि खबर आ गई, खबर आने के बाद अब ये मज़ीद इसके अंदर यानी कि बेहतरी आ सकती है और ये 22 से लेके 24 और 30 तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 17 रुपए। अगर आप बड़ी मूव करना चाहते हैं तो 17 रुपए स्टॉप लॉस है और अगर छोटी ट्रेड करते हैं तो फिर छोटे-छोटे स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हैं। लेकिन 17 रुपए आपका बड़ा स्टॉप लॉस है, 17 मेंटेन रहेगा तो 22, 24, 26, 30 तक जाने में टाइम नहीं लेगा, लेकिन 17 स्टॉप लॉस है। अगर 17 हिट हो जाता है तो ट्रेड क्लोज कर दें, फिर लॉन्ग पोजीशन को ना रखें। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट 481 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $60 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो जो अमेरिका और चाइना के जो मामलात हुए हैं और फिर जो यानी कि ओपेक की मीटिंग के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, अब तक क्रूड ऑयल अपनी डायरेक्शन सेट नहीं कर पाया है और क्रूड ऑयल के लिए यही है कि ऑयल अगर $61 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो 63 से लेके 65 तक जाएगा। अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा 59 से लेके 61। तो ये रेंज बाउंड रह सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो $29 का इजाफा है गोल्ड के अंदर। 4022 के पास चल रहा है गोल्ड, जबकि सिल्वर चल रहा है 47 सेंट का इजाफा है, $48.49 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर स्लाइटली यहाँ से अप हो सकते हैं। गोल्ड जो है यानी कि मूव कर सकता है। अगर 4000 का लेवल ब्रेक करता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। सिल्वर अगर 48 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें और इसमें शॉर्ट सेल ना करें, क्योंकि अगर 48 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी सिल्वर में और गोल्ड की मंदी स्टार्ट होगी 4000 ब्रेक करने के बाद। जबकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें स्लाइटली करेक्शन हमने देखी, इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन एडजस्ट करने के बाद रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट 1997 पॉइंट यानी 1997 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है वीकली बेसिस पे। 4061 मार्केट ओवरसोल्ड है यानी कि मंथली बेसिस के ऊपर, और जबकि ओवरबोट है 23,300 मार्केट जो ओवरबोट है मंथ ईयरली बेसिस के ऊपर। लेकिन हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो 2000 पॉइंट वीकली बेसिस पे और 4000 पॉइंट मंथली बेसिस पे, तो मार्केट ओवरशॉट पॉइंट के ऊपर यानी अच्छी खासी आ चुकी है। तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट रिबाउंड कर सकती है, रिकवरी कर सकती है अगर मार्केट को शार्प लो बनाती है तो। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट पे आप देख रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेवल बताया गया था कि अगर 1,64,000 का लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो मार्केट ट्रायंगल के दरमियान रहेगी और ट्रायंगल में मार्केट का जो लेवल था वो
58,000 का लेवल था, यानी 1,59,000 का लेवल था और 1,64,000 ऊपर का लेवल था। मार्केट ने ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं किया, रिबाउंड होने के बाद, बाउंस बैक करने के बाद। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन दी और करेक्शन करते-करते मार्केट ने एक के बाद एक ब्रेकआउट किया और लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। फाइनली आज हमने देखा कि जब मार्केट ने कल आपको बताया गया था कि 1,58,000 1,58,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि मार्केट 50 टू 70% अपने आप को डिस्काउंट करवा चुकी है और मार्केट किसी भी टाइम यानी ये बाउंस बैक कर सकती है। आज हमने यही देखा कि मार्केट लोअर साइड पर तो गई और मार्केट ने बाउंस बैक किया और मार्केट ने ट्रायंगल जो कि ब्रेक किया हुआ था उसको दोबारा बहाल कर लिया। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अगर ट्रायंगल को ब्रेक नहीं करती है, लाइक 1,59,200 के लेवल को मेंटेन करती है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट वंस अगेन 1,59,000 से लेके 1,60,000 से लेके 1,61,000 की तरफ मार्केट बढ़ सकती है और जैसे ऊपर का जो ट्रायंगल मार्केट ब्रेक करेगी 1,61,000, देन आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ आ जाएगी, तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी और देन मूव करेगी अपसाइड की तरफ, देन ब्रेकआउट होगा। इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, लाइक 1,59,800 से लेके 1,60,800 तक। चूंकि इस दौरान अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान की मीटिंग्स चल रही हैं, उनके भी यानी कि जो असरात होंगे, इम्पैक्ट होंगे, वो मार्केट के ऊपर आते रहेंगे। एक्सपेक्टेड ये भी है कि आज जो मीटिंग हो रही है, उसकी रात में कोई सक्सेसफुल कोई स्टोरी आ सकती है, जो हमारी मार्केट को शॉर्ट टाइम के लिए बूस्ट कर सकती है ऊपर की तरफ, 1000-2000 पॉइंट गेन करवा सकती है। अदरवाइज जब तक मार्केट यानी कि 1,60,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, जो डाउन ट्रेंड का जो नेगेटिव ट्रेंड का जो प्रॉब्लम है, वो मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, मार्केट वॉलेटाइल ही परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन जैसे ही मार्केट कल के दिन में अगर 1,60,000 का लेवल ब्रेक कर देगी, तो ये जो करेक्शन है वो क्लोज हो जाएगी और इंशाल्लाह मूव करेगी। तो सिंपल ये है कि आपने करना है ये कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है। इस वक्त इंडेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इंडेक्स यानी कि ज्यादा गिर रहा है और आपके स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि छोटे आइटम में काम शुरू हो चुका है और जो 30 ईयर स्टॉक में काम शुरू हुआ है, इसी तरीके से बड़े स्टॉक्स भी ओवरसोल्ड पे पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उनमें भी बेहतरी के चांसेस मैक्सिमम है, तो मार्केट किसी भी टाइम शार्प रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो इसलिए कि ना कोई पैनिक हो, ना प्रेशर में आए और अच्छे स्टॉक चूज करें, उन स्टॉक में काम करें जो स्टॉक बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है, इनकी कॉल भी स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। अच्छा, कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कमेंट्स में मीज़ान बैंक के बारे में पूछा गया और इसके बारे में मीज़ान बैंक के बारे में अगर हम देखें, देखिए मीज़ान बैंक के हवाले से अगर हम देखें तो एमईबीएल इस वक्त करेक्शन के फेज के अंदर है, 424 का लेवल ब्रेक करेगा तो यानी कि तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज करेक्शन फेज के अंदर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो कमेंट्स दिया कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक्स। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं या जो यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं, उनको इस तरह समझाया जाए कि यहाँ वहाँ की बातों में ना जाया जाए, टू दी पॉइंट बात की जाए और यानी कि स्ट्रेट बात की जाए। अगर मंदी लग रही है तो मंदी की बात की जाए, तेजी लग रही है तो तेजी की बात की जाए। कोशिश यही होती है कि बेहतर यानी कि गाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए। हाई स्कूल आपका जो है वो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और किसी भी टाइम 16.5 से लेकर 17.5 की रेंज में जा सकता है और पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही बीएफ बायो के बारे में पहले भी बताया था कि जब तक यानी कि लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तेजी के ट्रेंड में नहीं आएगा, 156 इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेक होगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज करेक्शन में रहेगा। इसके साथ ही अगर आप देखें तो टीपीएल कॉर्पोरेशन और एमटेक्स काफी दिनों से 380 पे 75 पे एक्यूमुलेट करवाया जा रहा था, आज 540 का हाई मारा और 490 पे क्लोज हुआ है। एमटेक्स चलना शुरू हो गया है और किसी भी टाइम 5.5 से लेके 6 तक जा सकता है। 4 रुपए 30 पैसे स्टॉप लॉस, अगर ये ब्रेक होगा तो यानी कि मंदी करेगा, अदरवाइज तेजी के ट्रेंड में रहेगा। टीपीएल कॉर्पोरेशन एक्यूमुलेट हो रहा है और अच्छी रैली कर जाएगा, 8-9 की रैली कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें टीबीएल टीबीएल जब चलेगा जब आपका ट्रीट कॉर्पोरेशन बेहतरीन परफॉर्म करेगा और ट्रीट कॉर्पोरेशन अनकरीब परफॉर्म करने वाला है इंशाल्लाह, यानी कि 34 से लेकर 36-38 की रेंज में जाने वाला है। तो इंशाल्लाह टीबीएल भी आपका बाउंस बैक करेगा और एक अच्छी रिकवरी की तरफ आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप देखें तो पीटीसीएल आज थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है, इंशाल्लाह पीटीसीएल के अंदर एक उम्मीद लगती है कि अच्छी रैली करेगा, 37 से लेकर 38 तक शॉर्ट रिकवरी देगा। जबकि बाकी अगर हम देखें डब्ल्यूटीएल आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, किसी भी टाइम नवंबर के मंथ में 2.5 से 3 रुपए तक की जगह है। यूवीआईसी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तेजी दोबारा स्टार्ट कर चुका है। और जबकि अगर हम देखें टीआरएसएम में अगर देखा जाए ट्रस्ट मुदारबा इस वक्त यानी ओवरसोल्ड हो चुका है,
अगर 64 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो किसी भी टाइम 67 से लेके 70 तक यानी कि मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। सिटी फार्मा आपका अभी भी करेक्शन फेज के अंदर है, यानी कि 84 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी। डबल जीएल में भी यही कि 25.5 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी। सरले आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, 110 का लेवल मेंटेन करेगा तो रैली स्टार्ट होगी। मैरिट पैकेजिंग को अगर हम देखें तो मैरिट पैकेजिंग भी आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त मैरिट पैकेजिंग ओवरसोल्ड है। अगर 13.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। आज हमने देखा कॉसम ने भी आज थोड़ा सा रिबाउंड किया। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कॉसम एक अच्छी रैली कर सकता है। बाकी अगर हम देखें तो हैस्कॉल, पीआरएल ये अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। अटक रिफाइनरी बेहतरीन रैली की तरफ जा सकता है। बाकी जो सेक्टर्स रुके हुए हैं, ऑयल सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, इंशाल्लाह किसी भी टाइम एक अचानक से मूव आ सकती है और अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट जरूर दें, कमेंट अपने लाजमी दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके अलावा जो चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमें हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, तरीकेकार आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।